एक दिन आया, 8-8 घंटे पद्मासन में बैठते थे। संन्यास मार्ग के पति थे तो योग मार्ग का आश्रय लिए थे। जब राधा वल्लभ जी की शरण में हुए तो शरण तो बाहरी राधा वल्लभ जी की थी, आंतरिक शरण साधना की। हमारी साधना पर विशेष दृष्टि थी। साधन पथ पर जो हम कर रहे हैं वही मिलेगा। साधन पथ पर जो हमें परेशानियां बढ़ी किडनी की, मुझे पता नहीं था कि किडनी भी किसे कहते हैं। गांव में पैदा हुए, गंगा किनारे पूरा जीवन व्यतीत हुआ तो मुझे पता भी नहीं था। तो हमें नोचन होती हमारे पेट में। तो बलराम भैया ब्रजवासी हैं, हमारे पास 1 रुपया नहीं रहता था और नहाया। उसने कहा चलो बाबा, अल्ट्रासाउंड कराया, डॉक्टर के पास दिखाया। डॉक्टर ने कहा तुम्हारी दोनों किडनी तो फेल होने जा रही है। तो ये क्या होता है? बोले वो अंग होते हैं जिनके फेल होने पर आदमी मर जाता है। और हमारे दिमाग में बात कर एकांत में आए। उस समय अचल बिहार में रहते थे। एकांत में आए और बहुत रोना आया। 11 वर्ष की अवस्था से भगवान ने निकाल दिया। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य महावाक्य सन्यास के मार्ग से होते हुए वैष्णव मार्ग में लाए। अभी मुझे राधा रानी के मार्ग का तो कुछ भी अनुभव नहीं है। अभी तो मैं श्री जी के मार्ग में कदम रखा हूँ। मर गया, जीवन का लाभ नहीं मिला। अब मरना है, ये कितनी फेल हो, 1 रुपया नहीं, कोई दवा नहीं, बहुत हुए। और वो आर्त भाव प्रकट हुआ कि अब हृदय निर्मल तो था ही, साधना करते थे। आर्त भाव, एकांत में आर्त भाव से प्रभु मुझ गरीब से आपकी आराधना भी नहीं बन पाएगी। बहुत तो वही चमत्कार हमारे जीवन का जो आप पूछ रहे गुप्त बात है, वही चमत्कार प्रकट हुआ। शाम का समय था, उसी समय महारानी जी की कृपा हुई और उनका साधना मेरे लिए की जाती है ना। मैं कहती हूँ तू मेरा है। बस उस दिन से जैसे हमारे हृदय में बर्फ की सिल्ली रख दी गई। बस वो शब्द महारानी जी के साधना मेरे लिए की जाती है ना, और मैं कहती हूँ तू मेरा है। बस हृदय नाच पड़ा और उस दिन से शोक, चिंता, भय, दुख सब मिट गए। आज आप खुद देख लीजिए, लौकिक और पारलौकिक दोनों तरफ से हम सुखी हैं। कोई पानी देने वाला नहीं था भाई। और आज आप देख रहे हो भीड़ ही भीड़ है हमारे संतों की 1500 सब नौजवान संत भगवान सेवा में है। ये महारानी जी वो आर्त भाव, जैसे द्रौपदी जी ने देखा कि अब मेरी भुजाएं भी काम नहीं करेगी। पांडव तो गर्दन नीची किए हैं, भीष्म आदि उत्तर नहीं दे रहे। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन खींच रहा है, अब मेरी भुजा भी काम नहीं करेगी। पुकारा, हे द्वारिकाधीश। बस यही भुजा में ही भगवान का अवतार हो गया, वस्त्रावतार, और 10,000 हाथियों का बल रखने वाला परास्त हो गया। द्रौपदी का वस्त्र भगवान ऐसी परिस्थिति देते हैं जब किसी का आश्रय नहीं रह जाता, एकमात्र भगवान का आश्रय, तब हृदय में वो शरणागति होती है। अब मुझे कोई परवाह नहीं है। ये मैं केवल बातें नहीं बना रहा हूँ, हृदय की बात कर रहा हूँ। न मरने का डर है, न इतने कष्टों का कोई भय है, किसी भी तरह की कोई चिंता शोक नहीं, आनंद ही आनंद। 10 दिशाएं हमारे लिए आनंदमय हो गई, क्योंकि श्री जी ने मुझे स्वीकार कर दिया, प्रिया जी ने मुझे अपना बना लिया। बस इस बात से मैं निरंतर खुश रहता हूँ, आनंदित रहता हूँ कि यद्यपि अयोग्य हूँ फिर भी कृपा हो गई है और प्रभु ने स्वीकार किया। तो हमें तो लगता है दुख और विपत्ति, यही सच्ची शरणागति भगवान की तभी होती है जब अहंकार को कोई रास्ता नहीं मिलता। तो लगता है अब भगवान ही केवल बता सकते हैं। जैसे गजेंद्र, हजारों हाथी हाथिनियां उसके अनुयायी थे, जब वो मेहनत करके भी नहीं गजेंद्र को छुड़ा पाए तो गजेंद्र को ही छोड़ के चले गए स्वार्थी संतान। गजेंद्र 1000 वर्ष तक लड़ता रहा। जब उसने देखा
कि अब मैं परास्त हो गया, ये जलचर जीव ग्राह बड़ा बलवान है और मैं अब बचूंगा नहीं। उसको याद आ गई भगवान हरि की। एक फूल लेकर ऐसे हरि, पूरा हरि शब्द नहीं निकल पाया, भगवान आए और ग्राह का उद्धार करके गजेंद्र को बचा दिया। ऐसे ही हमारा अहंकार जब टूटे, वस्तु व्यक्ति स्थान से अपनापन छूटे और एक भरोसो केवल एक बल एक आत्मविश्वास होकर हम पुकारे, वही शरणागति चमत्कार दिखा देती है जीवन में। वही शरणागति आनंद प्रदान कर देती है। मुझ मरे हुए व्यक्ति से प्रभु क्या क्या करवा रही है, उनकी कृपा देख लीजिए। ये मेरी लाडली जी का प्रताप, ये हमारे किशोरी जी का प्रताप, उन्होंने स्वीकार किया तो दिखा दिया कि मेरा भक्त अनाथ दीन गरीब या नीच नहीं होता। उन्होंने जगत बंदनी करके दिखा दिया, एक अधम जीव को जगत बंदनी करके दिखा दिया।